ये बताइए कि ये बोर्ड कब लगा, थोड़ा कहानी बताइए। बोर्ड कब लगा, क्या ये जो संपत्ति है जिस पर दावा किया जा रहा है इनकी संपत्ति है या इसके पीछे की कोई और कहानी है? बोर्ड से कहानी की शुरुआत कीजिए। बोर्ड कब लगा, क्यों लगा और उससे आपको क्या आपत्ति है? 2022 में बोर्ड लगा दिया गया और 23 में 18 जनवरी 23 में हम लोग को नोटिस दिया गया 7 घरों का, और कुछ लोगों का दिया गया भी है, कई मैंने 15-20 घर का नोटिस दिया गया। इसमें 7 घर हम लोग रायती वाले हैं। इसमें हमारे पास खतियान है, रसीद कट रहा है। और इस जमीन से सरकार ने 2 डिसमिल एक्वायर किया था बाजार समिति बनाने के लिए, जिसका 78 में हमको अवार्ड भी मिला है। और डीएम ने इसके विराट के विरुद्ध में चले गए थे हाईकोर्ट, 2015 में हमसे विड्रॉल किए हैं केस। तो ये लेकर के हमने डीएम के पास, सीओ से लेकर डीएम तक चले गए। उन लोग खतियान दिखलाए, खतियान देकर के उन लोगों ने बताया कि रहती जमीन है आपका, इस पर वक्फ बोर्ड का दावा नहीं है। लेकिन ट्रिब्यूनल, डीएम के पावर नहीं है, इसलिए कहे ट्रिब्यूनल के पास जाइए। लेकिन हमने वार्ड लिया था, इसलिए इस केस को लेकर चले गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने दिखा तो नीचे से मांगा रिपोर्ट, उसके आधार पर भूअर्जन से लेकर सब लोग दिए कि नहीं लोग रहती है। उस पर हाई कोर्ट ने हम लोग के पक्ष में दिया कि आप लोग लीगल इसका हियर हैं, उत्तराधिकारी बने हुए हैं। आप लोग उत्तराधिकारी हैं। कितने साल से आप लोग रह रहे हैं? कितनी पीढ़ियां यहाँ पे रह चुकी हैं? इसमें 220 पीढ़ियां रह सकती है। कब से रह रहे होंगे, पुराना कोई सही नहीं है। 108 में जो हमारा सर्वे हुआ, खतियान में हमारा वर्णन है, खतियान हमारे पास है, उसे है। तो चलिए उस खतियान से शुरुआत करते हैं। और ये बताइए कि तब फिर वक्फ बोर्ड ने दावा कैसे ठोक दिया? वक्फ बोर्ड ने सीधा कहता है कि हमारे यहाँ दर्ज है। कुछ लोग असामाजिक तत्व हैं, वो जाके दर्ज करा दिए। डॉक्यूमेंट उन्होंने दिखाया? डॉक्यूमेंट कुछ नहीं देते हैं उनसे। तो देखिए, सबसे पहले हम वो देखना चाहेंगे कि जो आपने कहा कि जो खतियान है 1908 वाला, वो कौन है। तो देखिए, ये खतियान है, 1908 का ये खतियान है। और इसमें देखिए कि सारी चीजें जो हैं क्रमिक खतियान है ये, और काफी ये ऑथेंटिक होता है। इसमें देखिए कि 33 लिखा हुआ है क्रम संख्या, बद्रीलाल वलद तिनकौड़ी लाल कौम। अच्छा देखिए, तिनकौड़ी लाल वल्द मोतीलाल कौम कोयरी शाकिम दे। चलिए, ये सारी चीजें जो हैं, ये तिनकौड़ी लाल की फैमिली किधर रहती है? कौन सब फैमिली उन्हीं का है लोग, ये सारी फैमिली उन्हीं की है। अच्छा, ये जो है तिनकौड़ी लाल की ही आप लोग वंशज? ये नहीं, ये सब जो है तिनकौड़ी लाल का ही है। यानी ये बहुत पुराने समय से आप लोग रह रहे हैं। तिनकौड़ी लाल आपके पड़ोसी हुए? हाँ, पड़ोसी हैं, उनसे हम लोग खरीदे हैं तो हम लोग रह रहे हैं। हाँ। लोगों का दुख दर्द समझने के बाद इंडिया न्यूज की टीम ने बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद इरशादुल्लाह से बात की। वो सारी तोहमत हिंदू परिवारों पर ही लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। ये वक्फ स्टेट नंबर 969 पटना से संबंधित है। इस मामले पे CWJC नंबर 13,617 2017 में एक आदेश पारित हुआ है कि ये इसका फैसला न्यायालय करेगा, कोर्ट करेगा। अब कुछ लोग इनक्रोच उसमें किए हुए हैं, इनक्रोचर हैं। ये ज़मीन वक्फ की है। हमारे यहाँ इसका वक्फ नंबर 969 हमारे यहाँ रजिस्टर 26 में है। और ये आज का वक्फ नहीं है, 100 साल पहले का वक्फ है। वो उसमें एक मज़ार है, कब्रिस्तान है। वहाँ मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी थी। धीरे धीरे वहाँ से माइग्रेट होकर के लोग चले गए और लोगों ने इनक्रोच कर लिया है, उस पर झोपड़ी बना लिया है, कुछ मकान बना लिया है। वो इनक्रोचर है। ये ज़मीन उस कब्रिस्तान की है, उस मज़ार की है, 969 वक्फ स्टेट की है। कोर्ट का आदेश है और ये कोर्ट में इसका मामला चल रहा है। इस पर अभी कोई विवाद नहीं है, सिर्फ विवाद इनक्रोचर का है। ये हाई कोर्ट ने भी इसका एक आदेश पारित कर दिया है कि इसका लोअर कोर्ट जो फैसला करेगा वो। पटना के फतुहा का ये विवाद ऐसे वक्त में तूल पकड़ रहा है जब वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन को लेकर राजनीति चरम पर है। इरशादुल्लाह के दावों के बीच एक बार फिर हम फतुहा के गोविंदपुर कुट्ठा के वार्ड संख्या 6 के लोगों की दास्तान आपको सुनवाते हैं, जो इस जमीन पर अपना दावा जता रहे हैं। हम तो बहुत दिन से यहाँ करीब 40-50 वर्ष से। तो ये जो वक्फ बोर्ड कह रहा है कि ये तो हमारी जमीन है, कैसे आप रह रहे हैं? वो गलत बोल रहा है। उसका कोई उसके पास कागज पत्र है ही नहीं जमीन का। ऐसा ही अपना नोटिस लोग को दे दिया, दिला के बाद बोला कि जमीन खाली करो। आप बताइए। अरे ये 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। ये सब जमीन जाके गर्मा जवल जमीन थोड़ा सा था। हाँ,
सर देखिए वक्फ बोर्ड को है सर इतना सीमित पावर दिया गया है कि किसी को जमीन को फर्जी रजिस्टर करा सकता है देश भर में। ये यहाँ का बात नहीं, फतुए का बात नहीं है। और बोलिए हम लोग का ये ऐसा एक्ट में ये नियम है कि हम ट्रिब्यूनल में क्यों जाएंगे? हमारा जिला का मालिक डीएम होता है, डीएम के पास न जाना चाहिए कि नहीं के बात का मतलब कि वक्फ बोर्ड में जाएगा। वक्फ बोर्ड में 7 सदस्य उसी का रहता है, तो उसमें मेरा क्या न्याय मिलेगा? और इस मैटर में, फतुआ का मैटर में खास करके 7 आदमी का जमीन रहती है, खतियानी है, और वक्फ बोर्ड वाला एक भी कागज हाईकोर्ट में नहीं दिखाया है। अगर कागज दिखावेगा तो हम भी जमीन पूरा वक्फ बोर्ड में दान कर देंगे। आपने वो जगह भी देखी जहां से विवाद की शुरुआत हुई, वो नोटिस भी देखा। अब इंडियन न्यूज की टीम आगे बढ़ी और जिन लोगों को नोटिस मिला है उनसे एक एक कर बात की। हिंदू परिवारों ने पुश्तैनी जमीन का दावा किया, दस्तावेज दिखाए। वक्फ बोर्ड को लेकर जो पूरे देश में इसको लेकर जिस तरह से बवाल हुआ और जिस तरह से संसद में इसको लेकर हंगामा हुआ, उसकी एक वानगी जो है अब बिहार में नजर आ रही है। खास करके बिहार से पटना से सटे हुआ ये इलाका है फतुआ का, और यहाँ गोविंदपुर गांव है। और गोविंदपुर गांव में जो वक्फ बोर्ड को लेकर जो विवाद चला था, अब इसका एक जो एग्जाम्पल आया सामने। जो ये लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ हैं, 7 घर हैं। उसके बाद इन लोग की खानदानी पुश्तैनी ज़मीन है, बाबा दादा से जो लोग यहाँ रहते आ रहे हैं, इनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम कागजात हैं। और इनका कहना है ये भी है कि जो वक्फ बोर्ड के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि उनके पास ये संपत्ति जो है किसने दी, क्या दिया, इसको लेकर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके बावजूद जो है अब इन लोगों को नोटिस मिला है और अब इसको लेकर ये लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे थे और खास करके हाईकोर्ट भी गए। हाईकोर्ट ने इन्हें कहा था कि ज़मीन आपकी है। इसके बावजूद अभी भी जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से जो है बोर्ड जो लगा हुआ है, और अब कहीं ना कहीं इन लोगों के पास एक डर है कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है, इनकी जो घर है, कहीं वक्फ बोर्ड को न चली जाए। इसको लेकर काफ़ी यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी डरे सहमे से हैं। क्या अभिषेक के साथ सहयोगी रितेश के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़। पटना से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर फतुआ के गोविंदपुर में वक्फ बोर्ड ने एक नोटिस भेजा है इन लोगों को, और एक बोर्ड भी जो है लगा हुआ है। और आपको दिखाएंगे कि ये गांव गोविंदपुर का ये 7 घर है जहां पे वक्फ बोर्ड ने अपनी दावेदारी जो है पेश की है। और वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये ज़मीन जो है उनकी है और इसको खाली किया जाए। और आप देखिए तब जो ये घर है, ये जो लोग हैं यहाँ पर न सिर्फ ये रह रहे हैं बल्कि इनके बाबा दादा जो हैं इन घरों में रहते आए हैं। कब से इनकी पुश्तैनी ज़मीन है ये किसी को नहीं पता है। और आपको पता है कि इसी घर जो घर है, इसी घर को लेकर 7 घर जो है यहाँ पे हैं, इन 7 घर को लेकर जो है वक्फ बोर्ड ने दावेदारी ठोक दी है कि ये 7 घर की जो ज़मीन है ये वक्फ बोर्ड की है और इनको खाली किया जाए। आप देखिए यहाँ पर लोग रह रहे हैं, यहाँ के लोगों से हम लोग बात करेंगे कि उन लोग को आखिर ये नोटिस कब मिला, क्या कुछ हुआ, इनके बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? रामलाल साहब। रामलाल जी, आपके नोटिस मिला, नोटिस मिलने के बाद क्या? नोटिस मिलने पर हम तो बहुत घबरा गए, पूरे परिवार में कोहराम मच गया कि अब क्या होगा। ये तो वक्फ बोर्ड का है मामला, तो वक्फ बोर्ड तो छोड़ता नहीं है, वो अपने पक्ष में ही बात आती है। लेकिन इसी को लेकर के हम लोग सीओ के गए, सीओ ने दिया कि रहती है। डीएम तक गए तो लोग रहती घोषित किया, लेकिन कहा कि डीएम के पास पावर नहीं है कि वह राजस्व कर्मचारी को उसको देख सकता है, ट्रिब्यूनल में जाइए। तो हम लोग को आ गया कि उन ही लोग ने फैसला किया, जबकि हिंदू का जमीन ले रहा है तो ट्रिब्यूनल में जो बैठते हैं लोग, जूरी लोग, उसमें हिंदू क्यों नहीं, सभी समुदाय के लोग होना चाहिए। इस पर हम लोग को जमीन है 2 डिसमिल एक्वायर किया था बाजार समिति इसी प्लॉट से, और उसका अवार्ड मिला था। और डीएम ने हमारे विरुद्ध 2015 में विड्रॉल केस किए हैं, उसके विरुद्ध लड़ रहे थे। इसी को अथी बना करके हम चले गए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में पूरे कागजात को दिखे और उन्होंने रिपोर्ट मांगा भूअर्जन से, तो दिया भूअर्जन विभाग पूरा डीएम के कि हाँ इन लोग का रहती जमीन है, इन लोग को हमने अवार्ड दिया है, इन लोग का गजट भी हुआ था। तो उस आप लोग के पास डॉक्यूमेंट पूरे पुख्ता? हाँ, पूरा सब कुछ है। हम लोग खतियान है, मैंने 1908 में खतियान हुआ, उसके पहले 10 कुर्सी से लोग रहते आ रहे हैं। मतलब आपके बाबा पर बाबा सब? वो कोई सही नहीं कब से रह रहे हैं, उसका खतियान है जो 1908 में बना, उसमें हम लोग का नाम है, तो फिर बीच में है डॉक्यूमेंट कहाँ से उसका हिल जाएगा। कितने परिवार हैं यहाँ पर जो इस जिनके घर यहाँ पर? ये प्लॉट जो 217 प्लॉट है, इसमें हम लोग को 7 लोगों को नोटिस दिया गया था। बाकी आसपास से कुछ गरमजरुआ मालिक जमीन है, उस पर कई 10-15 आदमी को नोटिस कर दिया गया, उन लोग के लिए हटाने का आदेश दिया गया है। जबकि सरकार ने, हाईकोर्ट ने माना कि जब गजट करके नहीं दिया बिहार सरकार ने, तो आपका जमीन कैसे होगा, ये बिहार सरकार का ही रहेगा। ये दिया है उन्होंने। तो कोर्ट के आदेश को की भी अवहेलना हो रही है? कोर्ट के आदेश के बाद भी बोर्ड नहीं हटाया जा रहा है। अभी तक बोर्ड वहां टंगा हुआ है, जबकि कोर्ट का आदेश हुआ कि आप लोग का जमीन नहीं है तो बोर्ड हटा लेना चाहिए। अभी तक हटाया नहीं गया है। लोगों के मन में आशंका हो रहा है कि कभी कुछ हो सकता है। गांव वालों के ये दावे इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद होते रहे।
लोगों की शिकायत ये भी है, वक्फ बोर्ड दावा चाहे लाख करे, लेकिन उसके पास कोई ठोस कागजात नहीं है। खानदानी मेरा जमीन है, सब दिन है, अभी भी अप टू डेट रसीद कट रहा है, सब चीज कट रहा है, खतियान पर है। तो आप लोग को जब पता चला कि वक्फ बोर्ड की जमीन के नोटिस जो आया, उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? सब मिलके कार्रवाई किए, हाईकोर्ट तक गए। अब हाईकोर्ट में जो फैसला है जो सबके सामने है, और क्या नाम हुआ आपका? अशोक मेहता। आपके बाबा लोग भी यहीं रहते थे? खानदानी कर रहे हैं, यहीं से 200-400 बरस से पुराना जमींदारी चलता था मेरा। तो फिर तो अब जब ये बात हो गई है, इसको लेकर बोर्ड नहीं हट रहा है, तो क्या आप आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे जहाँ तक जाना होगा जाएंगे, लड़ेंगे। लेकिन इस बीच हमें यह भी पता चला कि वक्फ बोर्ड की इस मनमानी से न सिर्फ यहाँ की हिंदू आबादी, मुस्लिम बाशिंदे भी बेहद परेशान हैं और उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड को लेकर विवाद की वजह से न सड़कें बन पा रही हैं और न नाली। कुछ मुस्लिम परिवारों को भी वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया है। परेशानी सिर्फ जो यहाँ के हिंदू बाशिंदे हैं उन्हीं को है, बल्कि बड़ी तादाद में जो मुस्लिम आबादी यहाँ पे रहती है उन्हें भी परेशानी है। और उन्हें क्या परेशानी, हम सीधे उन्हीं से जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुनिए इधर इधर। हाँ। क्या नाम हुआ? अफसरी खातून। अफसरी जी, ये बताइए कि आप लोगों को क्या दिक्कत है? इन लोगों को तो दिक्कत है कि कह दिया गया। दिक्कत यही है कि मकान हम लोग का है, कम से कम हम लोग 60-70 साल से रह रहे हैं, हम लोग को बनने नहीं दिया जा रहा, समझिए। और रास्ता है, नाला, हम वहाँ पर बैठ नहीं सकते हैं, नाला चूता है, बहुत महकता है। बस सड़क नहीं बनने दी जा रही है। आप? रोशन खातून। हम लोग को वही जमीन मतलब है तो मकान बनने नहीं दे रहा है। हम लोग इतने परिवार हैं, 3 लड़का। मकान कौन नहीं बनने दे रहा है? बनने नहीं दे रहा है, यहीं पर का आदमी मियाँ जी नहीं बने दे रहा है। क्या नाम है उनका? बबलू प्रसाद। बबलू। हाँ, नहीं बने दे रहा है। हम लोग को बहुत दबाव दिए हुआ है। क्या कहते हैं वो? जमीन उनकी है? बोलता था, अब तो हम लोग से बोलचाल नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। बोलते हैं कि वक्फ की जमीन है ये पहले मतलब हम लोग से मालूम नहीं था, जब हम लोग को केस मतलब आया तब हम लोग को मालूम हुआ कि वक्फ की जमीन है। आप बताइए, क्या आपका क्या नाम है और कौन नहीं ये सब बनने दे रहा है? अलमारा खातून। हम लोग को भी यही दिक्कत है कि हम लोग को बाल बच्चा है, घर में रहने का जगह नहीं है पूरा, और हम लोग को पानी का साधन भी नहीं। कौन रोक रहा है? वही बबलू मुखिया रोक रहा है। इंडिया न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है। हमारी टीम ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के स्थानीय सचिव और इलाके के पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद बबलू से भी बात की। विवाद तो कुछ है ही नहीं, ये वक्फ की संपत्ति है और वक्फ की संपत्ति है, कागज है, पत्थर है, उसका खतियान है, वक्फ की संपत्ति है, वक्फ का बोर्ड लगा हुआ है। ये कुछ मेरी प्रॉपर्टी तो है नहीं, न किसी आम आदमी का, ही तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। और रैयती हैं, वो दादा परदादा की पीढ़ी से रह रहे हैं, फिर कैसे आप क्लेम कर पाएंगे कि आपकी जमीन है? दादा परदादा से रह रहे हैं, कितना दिन से रह रहे हैं? लगभग वो कह रहे हैं 100 बरस पहले से, हम सुन रहे हैं, न्यूज में आया है 100 बरस पहले से। 100 बरस पहले तो वहाँ पर भूत रहता था, वहाँ एक भी आदमी नहीं रहता था। ये लोग तो बाहर से बस के आए हैं, बाहरी हैं। कुछ लोग जो हैं जो यहाँ के हैं, इसमें अधिकतर आदमी बाहरी हैं। कैसे ये आप दावा कर रहे हैं? क्या है, कुछ है आधार? क्योंकि वो तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिखाए। हाई कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, डीएम का डॉक्यूमेंट है, आप लोगों का भी डॉक्यूमेंट है, जहां पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने साफ कह दिया कि हम उर्दू में ही लिख के देते हैं, हिंदी में हम असक्षम है लिखने में। ऐसा वो बोल रहे हैं ना? नहीं, वो डॉक्यूमेंट हमने देखा तो उसमें उर्दू में ही डॉक्यूमेंट आता है। पहले जो जिम्मेदार थे तो उर्दू में। आपका पुराना अगर मकान होगा, पुराना मकान या जमीन होगा तो उर्दू में डॉक्यूमेंट मिलेगा। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इन्होंने बोर्ड लगाया है तो इसके पीछे की वजह। अच्छा, ये क्रमिक खतियान है। तो इसमें इस जो वक्फ बोर्ड की जमीन की आप बात कर रहे हैं, तो उसका आधार क्या है? ये जमीन किसकी थी और कैसे आप कह सकते हैं कि आपकी जमीन? ये जमीन जो है, ये तिवारी यहाँ के जिम्मेदार थे। ये तिवारी ने वक्फ बोर्ड को आधा दिया। तिवारी जी ब्राह्मण थे? जी, ब्राह्मण थे। और वो तिवारी जी जो है आधा वक्फ बोर्ड को दिए हैं और आधा मेरा इसमें हिस्सा है, समझे? आधा हिस्सा है, तब ने इसको वक्फ बोर्ड है। थोड़ा क्लियर कीजिएगा, हिस्सा आपका है कि वक्फ बोर्ड का है? नहीं, वक्फ बोर्ड का हिस्सा है, मेरा कुछ नहीं है। वक्फ का हिस्सा मेरा कुछ नहीं, मैं इसका देख रेख करने वाला हूँ। केवल मैं 3 साल के लिए हमको नॉमिनेट किया जाता है। अगर हम बढ़िया काम नहीं करेंगे तो 3 साल के बाद हमको हटा दिया जाएगा। पटना के करीब फतुहा में जमीन विवाद की वजह से तनाव बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों को डर है
कि कभी कोई बड़ी अनहोनी घटना न हो जाए। पुलिस प्रशासन के लिए भी ये एक बड़ा संकट है, लेकिन समय रहते इसका निपटारा करना जरूरी है। घटना के बाद दलीलों से कुछ हासिल नहीं होगा। अब क्या लगा, हम लोग रिपोर्ट बना रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या आपने समझा? देखिए बिल्कुल दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं। एक पक्ष जो है वो कह रहा है कि ज़मीन जो है उनके पूर्वजों की है और उनके पूर्वज जो है सदियों से यहाँ रह रहे हैं। दूसरी तरफ जो वक्फ बोर्ड के जो यहाँ पे सचिव हैं उनका कहना है कि ये ज़मीन जो है एक तिवारी जी करके थे, उन्होंने इनको वक्फ किया था। लेकिन अब इसको लेकर पूरा मामला है जो है इसको लेकर कहीं ना कहीं दोनों पक्ष की जो दावेदारी है, अब ये देखना दिलचस्प हो जाए कि पूरे पक्ष को लेकर कोर्ट का जो मामला है उसको कहाँ तक ज़मीनी स्तर पे जो है कहाँ तक लागू हो पाता है, और जो लोग हैं यहाँ के जो आरोप लगा रहे हैं उनकी आरोप में कितनी सच है। आखिर ये ज़मीन जो वक्फ बोर्ड को लेकर जो है जो बोर्ड लगा हुआ है इसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो है डरे हुए हैं, क्योंकि ये पूर्वजों से यहाँ आके रह रहे हैं और न सिर्फ ये रह रहे हैं बल्कि इनके बाबा दादा जो थे वो भी यहाँ कर, तो कहीं ना कहीं डर है और इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग जो है आशंकित हैं। बिल्कुल, देखिए कि मामला बेहद गंभीर है और शक्ति ने बताया कि किस तरीके से लोग जो हैं वो डरे सहमे हुए हैं और जो दोनों पक्ष हैं उनके अपने अपने दावे हैं। और यही कारण है कि देखिए कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ के सारे लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोगों को एक ही डर सता रहा है कि उनकी जमीन जहाँ वो पुरखों के समय से रहते आ रहे हैं कहीं वो जमीन हाथ से न निकल जाए। मामला बेहद संवेदनशील है और ऐसे मामलों में अब सरकार को यहाँ पर इंटरवीन करने की जरूरत है ताकि दोनों पक्षों को न्याय मिल सके, क्योंकि दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, दोनों पक्ष अपने अपने डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। तो अब इसमें बीच का रास्ता निकलना चाहिए। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको संयमित होकर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए ताकि किसी के मन में शंका और सुबह ना रहे और लोगों को न्याय मिल सके। शक्ति के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, फतुहा।